नमस्कार, मेरे गणेशा एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। तो आज मैं इकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर क्लास 9th का द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर लेकर आई हूँ। तो आज हमारा इसमें टॉपिक होगा द ग्रीन रेवोल्यूशन। तो ये हमारा आज का लास्ट है चैप्टर 1 का। तो आइए करते हैं द ग्रीन रेवोल्यूशन। ये हमारा आज का टॉपिक। द ग्रीन रेवोल्यूशन इन द लेट 1960s इंट्रोड्यूस द इंडियन फार्मर टू कल्टीवेशन ऑफ व्हीट एंड राइस यूजिंग हाई यील्डिंग वैरायटीज हाइब्रिड्स। यानी कि जो हमारी हरित क्रांति थी, ये 1960 के दशक में जो इंडियन फार्मर थे, भारतीय किसान थे, उनको हाइब्रिड की खेती के बारे में, गेहूं और चावल की उच्च उपज के बारे में उन्हें बताया गया, इंट्रोड्यूस करवाया गया था। कंपेयर टू द ट्रेडिशनल सीड्स, जो हमारे पिछले पारंपरिक बीज थे उनकी तुलना में, द हाइब्रिड सीड्स प्रॉमिस्ड टू प्रोड्यूस मच ग्रेटर अमाउंट ऑफ ग्रेन ऑन ए सिंगल प्लांट। यानी कि जो हमारे हाइब्रिड सीड्स थे, यानी कि हाइब्रिड जो बीज हैं, वो एक ही पौधे में, सिंगल प्लांट में ही बहुत ज़्यादा अमाउंट में अनाज उत्पादन कर देते थे। एज ए रिजल्ट द सेम पीस ऑफ land would now produce far larger quantities of food grains than was possible earlier। यानी कि रिजल्ट के मुताबिक जो सेम जो भूमि का जो टुकड़ा होता था, उसी में बहुत ज़्यादा अमाउंट में ये हाइब्रिड जो सीड्स थे, बीज थे, वो ज़्यादा से ज़्यादा फूड ग्रेन किया करते थे, अनाज का उत्पादन किया करते थे। एंड हाइब्रिड सीड्स हाउएवर, यानी कि जो हाइब्रिड सीड है, हालांकि नीडेड प्लांटी ऑफ वाटर। जो हाइब्रिड सीड है उनके लिए प्लेंटी ऑफ वाटर, यानी कि बहुत ज़्यादा पानी की भी ज़रूरत होती थी। एंड आल्सो केमिकल फर्टिलाइज़र, और उनके लिए रासायनिक जो फर्टिलाइज़र थे उनका भी इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा होता है इन हाइब्रिड बीजों के लिए। तो ये है हमारी मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स, जो कि हाइब्रिड सीड से होता है। ठीक है, तो जो ये हाइब्रिड सीड हैं, तो ये भूमि में बीजे जाते हैं, इसके लिए फर्टिलाइज़र की ज़रूरत पड़ती है और कीटनाशक दवाइयों की भी ज़रूरत पड़ती है, और डैम्स का भी बंदोबस्त किया जाता था, और जहाँ से बिजली भी बनती है, जिनसे कि ट्यूबवेल लगाए जाते हैं। ठीक है, तो फिर यहाँ पे नदियों का भी जो पानी होता था उनका भी यूज़ किया जाता है, और जो ट्रैक्टर चलाए जाते हैं, जो भी मैकेनिकल जो भी काम होता है मशीनरी से किया जाता है, तो ये किससे चलते हैं? डीजल से चलते हैं। तो ये सब, जैसे कि पहले बैल होते थे, नेक्स्ट चार्ट में मैं आपको बताऊंगी जो पुरानी खेती होती है। तो ये थी हमारी मॉडर्न फार्मिंग मेथड, कि जो कि ट्यूबवेल से चलते हैं, और फिर उसमें ट्रैक्टर का भी यूज़ किया जाता है। ठीक है, कीटनाशक दवाइयों का भी इस्तेमाल होता है। तो ये सब इस चार्ट में मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स के बारे में बताया जाता है, और इस मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स में हाइब्रिड सीड्स का, हाइब्रिड बीजों का भी इस्तेमाल किया जाता है। तो जो पहले की खेती थी वो कैसे की जाती थी कि किसान खुद अपने हाथों से कटाई करते थे अपनी फसल की। इस पिक्चर में ये बताया गया। और नेक्स्ट पिक्चर में ये देखो, ये बैल हैं, और ये बैलों से ये हल से खेती की जा रही है। ठीक है, तो इस तरह से फिर नेक्स्ट आ जाता है कि फिर वो धीरे धीरे यूज़ करने लग पड़े, कीटनाशक दवाइयों का यूज़ करने लग पड़े पंप से। ठीक है, तो इसी तरह नेक्स्ट पिक्चर में ये देखो, ये हाथ से इस तरह से ये बीज बो रहा है। ठीक है, और नेक्स्ट है, ये बैल हैं, बैलों से भी खेती की जाती है। तो इसी तरह से बैलों से पानी भी निकाला जाता था, पानी देने के लिए ऐसे ऐसे गोल गोल घुमाते थे। ठीक है, जिन्हें घराट कहते हैं। तो नेक्स्ट है, फिर धीरे धीरे सुधार हुआ, तो फिर बैलों का इस्तेमाल होना छूट गया, फिर आया ट्रैक्टर का ज़माना। तो अब इस समय ट्रैक्टर का, मशीनरी का यूज़ किया जाता है खेती